जय हिंद सभी को, साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हमारा इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था 6 चैप्टर का हिस्ट्री के, और ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि भाई कुषाण वंश, देखो कहाँ गया, ये रहा कुषाण वंश, कुषाण राजतंत्र तथा प्रशासन और मध्य एशिया के साथ इनके संबंध कैसे थे। इससे पहले मैंने आप लोग को ये बता दिया था सुंग वंश के बारे में, और भारत में आए बैक्ट्रियन, यानी कि अफगानिस्तान को बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोगों को बैक्ट्रियन बोला गया है, भारतीय यूनानी के नाम से जाना गया। इस तरीके से शासन चलाया। उसके बाद शक वंश के बारे में बताया मैंने आप लोग को, उनमें रुद्र दमन जो है वो रहे। उसके बाद पार्थियन वंश के बारे में बताया मैंने आप लोग को, तो पार्थियन जो रहे उनमें इनके अच्छे संबंध इनके साथ होने के साथ ही इनको शक पहलव बोला गया। ठीक है, उसके बाद हम जानने वाले हैं कुषाण वंश आया। तो कुषाण वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, बाकी गुप्त वंश वगैरह जो है ना वो अगले चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई कुषाण वंश जो है हमारा वो किस तरीके से चला है। तो कुषाण कहाँ से आए थे, तो ये याद रखना होगा आपको कि कुषाण मूल रूप से पश्चिमी चीन के निवासी थे। ये लोग कहाँ के थे भाई, ये जो है ये चीन के थे। ये कहाँ के थे, तो चीन के निवासी थे ये लोग। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे, जिन्हें यूचिस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, यूचिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको हम बोलते थे यूचिस के नाम से जानते थे। कुषाण कहाँ से आए थे, चीन से आए थे, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, शकों तथा पहलवों को ये मक्खी फिर आ गई है ना, एक बार देख लो भाई, इनको भी देख लो, मक्खी जी हैं, हैं इन्होंने बार बार परेशान करती रहेंगी। मक्खी हो गए, हमारे टमाटर महाराज हो गए, इनको आप लोग देख लो अच्छे से। हाँ ठीक है, वरना बार बार बोलते रहते हैं कि भाई मुझे भी लाओ मुझे भी लाओ, तो एक तरीके से आप देख सकते हो इनको। हम जाओ अब, ठीक है जाओ। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं भाई, बार बार डिस्टर्ब करेंगे वरना, एक बार दिखाना जरूरी था इनको भी। तो उसके बाद क्या है भाई, देखो कुषाण वंश बता दिया, ये चीन से आए थे, और ये क्या नाम है, इनको यूचिस के नाम से भी जाना जाता था। शकों तथा पहलवों को इन्होंने पराजित किया और पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो सिंपल सी बात क्या हुआ कि इन्होंने शकों को और पहलवों को यानी पार्थियनों को मतलब हरा दिया, और फिर किसकी स्थापना करी, कुषाण वंश की स्थापना करी। किसने, कुषाण वंश ने। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे इनमें महत्वपूर्ण शासक वगैरह कौन रहे हैं। तो कुषाणों में प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है कुंजुल कड़फिसेस, या उसके बाद उसका बेटा वया कड़फिसेस राजा बना। अगला जो है कनिष्क। तो ये चीज़ हमें याद रखना। देखो कड़फिसेस वगैरह तो थे ही इनके शासक जो है कुषाणों में, पहले आए कड़फिसेस वगैरह, कुंजुल कड़फिसेस, फिर वया कड़फिसेस। ठीक है, फिर उसके बाद नाम थोड़े अटपटे हैं, हमारे नाम की तरह तो है नहीं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं तो यहाँ क्या है, थोड़ा अजीब नाम मिलेगा। बाकी कुषाणों में सबसे अहम जो नाम आता है ना वो होता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो था कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर कुषाणों में सबसे अहम जो थे वो कनिष्क थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक माने गए कनिष्क। तो कनिष्क ने देखो क्या क्या किया। कनिष्क कुषाणों में महान थे और शासन आरंभ किया इन्होंने 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में, ये सब ईस्वी की कहानी आ गई है, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देखो मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी कौसंबी तक फैला था। इन्होंने मध्य एशिया और उत्तर भारत को एक करके उसके व्यापार में वृद्धि की थी। सिंपल सी बात है, इन्होंने मध्य एशिया और उत्तर भारत को, ऊपरी भाग के बारे में बता रहा था मैं, पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भारत के उत्तरी भाग में जो है इन्होंने अपना शासन वगैरह स्थापित किया। किसको हरा कर आए थे ये, तो शकों को और पार्थियनों को, यानी शक पहलवों को, यानी इन दोनों को हरा कर जो है इन्होंने अपना शासन स्थापित किया मध्य एशिया से लेकर भारत तक, उत्तरी भारत तक। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर जो है प्रदेश के वाराणसी कौसंबी तक फैला, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। देखो महात्मा बुद्ध की जो संगीति वगैरह करवाई इन्होंने कनिष्क ने, अभी बताऊंगा मैं आप लोग को। और इन्होंने क्या करा, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की जो है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से किया, संरक्षण किया। और इन्होंने बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई श्रीनगर के निकट हरवाना में। श्रीनगर के जो कश्मीर में आपका श्रीनगर के निकट जो है
हरवाना में इन्होंने क्या करा, संगीत समिति करवाई। और उसके बाद कनिष्क ने स्थापत्य कला में गांधार, मथुरा जो को भी संरक्षित किया। गांधार कला, मथुरा शैली, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पेंटिंग में बता ही दिया। पेंटिंग के सेकंड चैप्टर में जब आप पढ़ोगे ना, एक वीडियो के जब उसमें पेंटिंग की वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में दे रखा है मैंने सेकंड चैप्टर की, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मथुरा शैली, गांधार शैली क्या होता है, सारा पेंटिंग का टॉपिक है। तो कनिष्क ने पुरुषपुर नगर यानी कि वर्तमान जो पेशावर पाकिस्तान में जो है, वहाँ बौद्ध अवशेषों को रखते हुए स्तूप बनवाया था। देखो, तो महात्मा बुद्ध के अवशेष वगैरह रखे इन्होंने, और स्तूप वगैरह, जैसे अशोक ने स्तूप वगैरह बनवाया था ना, सांची का स्तूप, वैसे इन्होंने भी जो है स्तूप वगैरह बनवाया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 15वीं, देखो हाँ, सबसे बड़ा पाकिस्तान ने गलती क्या किया है कि जैसे हमारे देश के अंदर इतनी सारी जो देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सबको देखने के लिए बाहर देश से लोग आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कमाता भी है भारत इन चीज़ों से। तो वही, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं, क्या बोलें उसको, उसके तो कहना ही नहीं, उसने सारा मंदिर, हर चीज़ तोड़वा दिया, हर चीज़ करवा दिया। सोचो आज वही चीज़ उसके पास रहती तो कितना पैसा कमा सकता था। तो उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है भाई पाकिस्तान के अंदर, तो क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इतना अच्छा मंदिर वगैरह बनवाया था। कुषाण राजतंत्र तथा प्रशासन, अब मैंने कुषाणों के बारे में तो बता दिया। कुषाणों में महत्वपूर्ण शासक किसको माना गया, कनिष्क को माना गया। अब पढ़ने वाले हैं कुषाणों ने शासन प्रशासन में कैसे अपना योगदान दिया, शासन व्यवस्था कैसे चलाई, वो जान लेते हैं, ठीक है। देखो, कुषाणों की राजतंत्र प्रशासनिक तंत्र की ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। कुषाणों ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा हुआ था, और जिनको सेनापति द्वारा संचालित किया जाता था। सेनापति क्या करते थे, इनको संचालित करते थे। साम्राज्य में कितने क्षेत्र थे यह ज्ञात नहीं है, हमको ये नहीं पता चल पाया है कि भाई कितने इनके साम्राज्य में जो क्षेत्र वगैरह, राज्य वगैरह हुआ करते थे, वो नहीं पता चला, लेकिन हाँ शासन बढ़िया चलाते थे। जो कुषाण थे, देखो कुषाण क्या करते थे, कुषाण घुड़सवारी करते थे, और जो उस समय ये लोग पतलून वगैरह पहना करते थे। अब क्या बताऊं, पतलून वगैरह ये लोग पहना करते थे। मथुरा में शीर्ष विहीन मूर्तियां भी मिली हैं, यानी कि देखो इनकी मथुरा के अंदर कुषाण, मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि कुषाण शासकों ने मथुरा के अंदर यानी मथुरा के मठ में अपनी बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगवा ली थी, सिक्के छपवाए थे इन्होंने। अब जब सिक्कों का निर्माण करवाया था तो उन सिक्कों में जो है एक तरफ अपनी प्रतिमा और एक तरफ भगवान की प्रतिमा जो है ये लोग दिखा दिया करते थे, यानी कि क्या मतलब था कि अपने आप को भगवान के बराबर ये लोग दिखाते थे। तो ये चीज़ थी। और शासक देवपुत्र शीर्षक का प्रयोग करते थे, अर्थ है भगवान का संतान, यानी मैंने आप लोग को पहले बता दिया, ये लोग अपनी तुलना भगवान के साथ करते थे, ऐसा दिखाते थे कि हाँ हमें भगवान ने भेजा, लोग इनकी भी पूजा करें। इसीलिए मथुरा के मठ में इन्होंने कुषाणों ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवा ली थी। इस इतिहास में कुषाण हर क्षेत्र में आगे थे। आंतरिक तथा बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे नए नगर केंद्रों का उदय हुआ। अब इन्होंने व्यापार भी करना शुरू किया, मैंने तो आप लोग को बता ही दिया है कि वहाँ से लेकर यानी चीन से लेकर जो है क्या नाम है भारत तक इन्होंने खूब तेज़ी से व्यापार करा। कुषाणों ने सोने तथा तांबे की मुद्राओं का भी जो है चलन किया, तो सोने के सिक्के और तुम्हारा चांदी वगैरह, तांबे के सिक्के, बहुत सारे सिक्के इन्होंने बनवाए। सोने के तो बहुत ज़्यादा सिक्के बनवाए थे। और मैंने बता ही दिया आप लोग को कि एक तरफ अपनी प्रतिमा और एक तरफ जो है भगवान की प्रतिमा ये लोग छपवाते थे, ताकि इनको देवपुत्र की उपाधि मिल सके। साहित्य तथा चित्रकला में चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति करी, साहित्य में भी, लिखावट में भी, और चिकित्सा में भी। चिकित्सा यानी क्या है भाई, इलाज वगैरह करना, उसमें भी प्रगति करी। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इन्होंने चरक संहिता की रचना की। देखो चरक जो है, हम आयुर्वेद का नाम सुनते हैं ना, आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद की स्थापना वगैरह या बोल सकते हैं आयुर्वेद की रचना किसने करी, तो चरक ने करी थी इन्हीं के काल में, यानी कुषाणों के काल में ही चरक ने जो है, व्यक्ति हैं चरक, उन्होंने ही आयुर्वेद की निर्माण किया। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। वहीं अश्वघोष ने बौद्ध की विस्तृत जीवन चरित्र की रचना करी। वहीं अश्वघोष ने क्या करा कि यहाँ पर जो है जीवन चरित्र रचना, महात्मा बुद्ध के बारे में जो है उनका जीवन परिचय वगैरह सारी चीज़ें तैयार करवाई। तो कुषाणों के काल में सारा जो है ये सारी चीज़ें तैयार की गई थी। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसी तरह पढ़ते रहोगे तो हीरो और हीरोइन बन जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो देखो आगे, अब पढ़ने वाले हम भाई कि इन्होंने कैसे शासन कर लिया, मध्य एशिया के साथ साथ कैसे संबंध रहे इनके। तो देखो भारत पर बैक्टीरिया यूनानी, देखो इनके बारे में बोल रहा है, भारत में बैक्टीरिया यूनानी तथा शक पहलव के आक्रमण
जो है कुषाणों के शासनकाल में मध्य एशिया के राजनीतिक संपर्कों ने दो क्षेत्रों के मध्य जो है उत्तरवर्ती सांस्कृतिक समन्वय को जन्म दिया। यानी कि अब जब ये लोग आए भारत देश के अंदर तो मध्य एशिया और भारत का बहुत तेज़ी से जो है विकास होने लगा, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो मध्य एशिया के देश और ये हमारे भारत जो है उनके बीच में अच्छे तरीके से विकास हुआ, व्यापार हुआ। इन्होंने अपनी विदेशी पहचान खोई और दूसरे धर्मों को अपनाया। जो बाहर से आए थे ये लोग विदेशी पहचान खो दी और भारत के धर्मों को अपनाया इन्होंने अच्छे तरीके से। कईयों ने बौद्ध धर्म को तो वहीं भारतीय बैक्ट्रियन शासक मैनेंदर जिन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया था। देखो सबने जो है क्या अपना लिया, इनको छोड़कर, ये तो ईसाई वगैरह को मानते थे, कौन, ये पार्थियन में लिखा हुआ है। बाकी सब लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। मध्य एशिया के साथ संपर्क ने भारत में मुद्रा निर्माण की। अब भाई इन्होंने मध्य एशिया के साथ संपर्क वगैरह, जैसे यहाँ के शासकों ने जोड़ा मध्य एशिया को अपने साथ, तो यहाँ मुद्राओं वगैरह का निर्माण किया गया और छिद्र वाले सिक्कों के स्थान पर जो है शुद्ध सिक्के लाए गए। यानी कि जैसे पहले टेढ़े मेढ़े सिक्के, जैसे मैंने आहत सिक्के बताए थे, चोट खाए हुए सिक्के जो टेढ़े मेढ़े होते थे, उनके स्थान पर जो है या छिद्र वाले सिक्के, छेद वाले सिक्के के अलावा यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सुंदर सुंदर सिक्कों का निर्माण किया गया। मध्य एशिया के यूनानियों ने खगोल शास्त्र मतलब पृथ्वी का अध्ययन, खगोल शास्त्र का विज्ञान उन्होंने अपनाया और मध्य एशिया की संपर्कों की वजह से मूर्तिकला के क्षेत्र में भी जो है विकास हुआ। गांधार शैली भारतीय तथा यूनानी शैली के समन्वय मतलब मेलजोल, तो बाहर से लोग आए और भारत में आए, इन्होंने दोनों को मिलाकर एक नई शैली का निर्माण करा और फलस्वरूप उत्पन्न हुई सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोग को इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, ये सारा पढ़ा हमने। फिर बैक्ट्रियन एक तरफ आए, इनका युद्ध वगैरह कैसे हुआ वो बता दिया। शक वंश और इनमें रुद्रदमन जो है वो मेन रहे शासक। चलो उधर चलते हैं। उसके बाद पार्थियन, यानी इनके अच्छे संबंध के कारण इनको शक पहलव बोला गया। अब आ गए ये, इन्होंने इनको क्या कर दिया, उड़ा दिया। यानी कि शक वंश और पार्थियन को इन्होंने खत्म करा। कुषाणों ने अपनी स्थापना करी। कुषाणों में कनिष्क जो है मेन रहे, उनका शासनकाल बताया मैंने। और कुषाणों ने राजतंत्र वगैरह प्रशासन कैसे चलाया, तो साम्राज्य को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट रखा था, लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके मध्य एशिया के साथ इन्होंने संबंध कैसे स्थापित करा, जब संबंध स्थापित करा तो बहुत सुंदर सुंदर सिक्कों का निर्माण भी कर दिया था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो वीडियो बनाने का इस तरीके से मकसद बस एक ही है कि आप लोग को बस दिमाग के अंदर ना घुसा दूं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाना मुझे, क्वेश्चन आंसर बाद में अगर मतलब जैसे सारे चीज़ में नोट्स वगैरह सारा तैयार कर लूँ, सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाऊंगा, तब जाकर मज़ा आएगा। क्योंकि जब चैप्टर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर यूं हो जाएगा चुटकी भर में। ठीक है, तो जो ये वीडियोस देख रहा है वो समझ जाएगा किस तरीके से मेहनत और किस तरीके से जो है लगन के साथ पढ़ाना पड़ता है, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, सपोर्ट करो, साइमन क्लास को भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। ठीक है, मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।